अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशनल केस। ठीक है, कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे वन डायमेंशनल केस में। कि अगर हमारे पास वन डायमेंशनल केस होगा मतलब बॉडी जो है वो वन डायमेंशनल में मूव करेगी। ठीक है, वन एक्सिस में मूव करेगी, तो उस केस में जब वेरिएबल फोर्स होगा तो उसका वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज हमने इस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशनल केस। कि अगर वेरिएबल फोर्स होगी, ठीक है, और वन डायमेंशनल केस होगा मतलब बॉडी जो है वो वन डायमेंशनल मूव करेगी और फोर्स जो है उस पर वेरिएबल फोर्स लग रही है, तो उस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है। ठीक है, और इस बॉल पे आपने फोर्स एक्सर्ट की इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि यहाँ पे आपने जो फोर्स एक्सर्ट की है वो फोर्स क्या होगी, वो वेरिएबल फोर्स होगी, मतलब वो चेंज हो रही होगी। ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। ठीक है, मतलब कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस बॉल पे आपने फोर्स एक्सर्ट की। ठीक है, तो आप जब इस बॉल पे फोर्स एक्सर्ट करोगे, ठीक है, तो इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पे होगा क्या, एक्स आई। ठीक है, जब ये रेस्ट में होगा तो इसका इनिशियल पोजीशन क्या होगा, एक्स आई। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इस बॉल पे फोर्स एक्सर्ट की इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप जब इस बॉल पे फोर्स एक्सर्ट करोगे तो क्या होगा, ये बॉल कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी। ठीक है, तो लेट सपोज ये बॉल जो है यहाँ से लेके इस पोजीशन तक आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होती है, एक्स आई, यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स एफ। ठीक है, तो ये बॉल है, बॉल पे आपने वेरिएबल फोर्स एक्सर्ट की, तो बॉल कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी। तो लेट सपोज बॉल यहाँ से लेके यहाँ इस पोजीशन तक आ गई, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स एफ। ठीक है, और यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या थी, एक्स आई। ठीक है, तो ये बॉल जब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी तो यहाँ पे आप देख लें ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, सिर्फ एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये वन डायमेंशनल केस है। ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वो वन डायमेंशनल मूव कर रही है सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो फोर्स एक्सर्ट की है वो फोर्स क्या है, वो वेरिएबल फोर्स है। तो इसको हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशनल केस। ठीक है, कि वन डायमेंशनल केस में जब फोर्स वेरिएबल होगा तो उसका वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वन डायमेंशनल केस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें बॉडी जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, सिर्फ वन एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इसका मोशन नहीं हो रहा, बॉडी जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब ये होगा ये वन डायमेंशनल ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें आपने फोर्स एक्सर्ट की वेरिएबल फोर्स, और इसने ये पॉथ फॉलो की। ठीक है, और यहाँ से इसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर की यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसके एक्स एफ, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन इसकी एक्स आई, फाइनल पोजीशन इसकी एक्स एफ। ठीक है, और ये वन डायमेंशनल मूव कर गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो अराउंड एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है, और आपने जो फोर्स एक्सर्ट की है वो क्या है, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो इस तरह के केस के लिए हम वर्क डन किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह का कोई केस होगा कि जहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन हो रहा हो, ठीक है, और फोर्स जो है वो वेरिएबल हो। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम वर्क डन को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इस केस में आपके क्या करना है, यहाँ पे इस बॉल ने या इस पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो की है उस पाथ को आपने स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह वहाँ पे हमने टोटल एरिया को क्या किया था, स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस टोटल पाथ को क्या कर देना है, स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस स्मॉल स्ट्रिप्स का वर्क डन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका स्मॉल स्ट्रिप का वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। इस स्मॉल स्ट्रिप का वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू 1 इसका, डी डब्ल्यू 2 इसका, डी डब्ल्यू 3 एंड सो ऑन डी डब्ल्यू एन। ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रिप्स का नहीं पता कि हम इसको कितनी स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो हम इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, मतलब अप टू एन हम इसको डिवाइड करते जाएंगे स्मॉल स्ट्रिप्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक स्ट्रिप का जो है वो क्या कर लेंगे, वर्क फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का कितना होगा, डी डब्ल्यू 1, सेकंड का होगा डी डब्ल्यू 2, थर्ड का होगा डी डब्ल्यू 3 अप टू डी डब्ल्यू एन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉल स्ट्रिप का वर्क डन फाइंड कर लेंगे, फिर दूसरे का फाइंड कर लेंगे, फिर तीसरे का फाइंड कर लेंगे, अप टू एन फाइंड कर लेंगे, उन टोटल को सम कर लेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें हमने यहाँ पे जो स्मॉल स्ट्रिप ये फर्स्ट कंसिडर की है, लेट सपोज इस पे जो फोर्स है वो क्या है, वो F1 है। ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ वेथ है, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो स्ट्रिप कंसिडर की है इसका हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज इसकी जो वेथ है वो कितनी है, वो dx है। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल पाथ को क्या किया है, स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का वेथ होगा वो कितना होगा dx। ठीक है, और इस पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी होगी,
F1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वर्क डन होगा वो किस तरह से होगा, F1 मल्टीप्लाई बाय dx, ठीक है। तो वर्क डन, फर्स्ट स्ट्रिप का वर्क डन जो है वो क्या होगा, W1 इज इक्वल टू F1 dx, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ जो है वो dx होगी, और इस पे फोर्स जो है वो क्या होगी, F1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इस स्ट्रिप का वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू F1 dx, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रिप को ले लें तो इस पे फोर्स कितना होगा, F2, ठीक है। और इसका जो वेड्थ होगा, या इसको आप लेंथ बोल लें, तो इसका जो वेड्थ लेंथ होगा वो कितना होगा, वो भी dx होगा, ठीक है। और इस पे फोर्स कितनी होगी, F2। यहाँ पे F1 F2 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है। अगर फोर्स वेरिएबल नहीं होती, कांस्टेंट होती, तो हम जस्ट कहते F, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे F1 इसके लिए dx, F2 dx, ठीक है। तो सेकंड इस स्ट्रिप के लिए हमने जो सेकंड स्ट्रिप कंसीडर की है, ठीक है, इसका वर्क डन कितना होगा, W2 इज इक्वल टू F2 dx, ठीक है। इस तरह अगर हम इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, n तक, ठीक है। तो n के लिए हमारे पास, n स्ट्रिप के लिए हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या होगा, वो होगा Fn n2 dx, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें Wn इज इक्वल टू Fn n2 dx, ठीक है। अगर आप यहाँ पे n एलिमेंट को लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्स कितनी हो जाएगी, Fn, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो वेड्थ है वो कितना हो जाएगा, dx। तो यहाँ पे इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, Wn इज इक्वल टू Fn dx, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस टोटल पाथ का, या हमने इस टोटल फोर्स का वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे F1 F2 F3 F2 Fn, ठीक है। तो यहाँ पे तो सब बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो हमने इन सारे फोर्सेस का वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम हर एक फोर्स का वर्क डन निकालेंगे, और हर एक फोर्स का वर्क डन जो है उसको ऐड कर लेंगे, तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया टोटल पाथ को, ठीक है। और हर एक स्ट्रिप के लिए हमने क्या किया, वर्क डन निकाला, ठीक है। तो फर्स्ट का आया W1, सेकंड का आया W2, अब थर्ड का आया W3, और nth कितना आया Wn, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस टोटल पाथ का वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें तो फोर्स जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक फोर्स का वर्क डन निकालेंगे और उन फोर्स को ऐड कर लेंगे, तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे W1 का ये, W2 का ये, Wn का ये। तो हमने क्या करना है, हमें टोटल वर्क डन चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, हम इन सबको सम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस अप टू Wn, ठीक है। तो W1 हमने फाइंड किया वो कितना है, F1 dx, W2 हमने फाइंड किया वो कितना है, F2 dx, Wn हमने फाइंड किया Fn dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F1 dx प्लस F2 dx प्लस अप टू Fn dx, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि इस सब को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबमिशन का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू सबमिशन n इज इक्वल टू 1 अप टू n Fn इंटू dx, और यहाँ पे जो n है वो क्या होगी, 1 से लेके n तक होगी, ठीक है। यहाँ पे n जो है वो क्या होगी, 1 अप टू n, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या होगा, सबमिशन n इज इक्वल टू 1 अप टू n Fn इंटू dx। तो इस चीज़ को, इस सारे टर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, हम इस पे सबमिशन लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सबमिशन हमें टोटल टर्म दे देगा, ठीक है। तो सबमिशन का मतलब क्या होगा कि ये टोटल, ठीक है। तो हम इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबमिशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबमिशन n इज इक्वल टू 1 अप टू n Fn इंटू dx, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने लिया था, ठीक है, उसमें आपको मैंने क्या कहा था कि हम इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो हम एरिया को क्या करते जाएंगे, स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएंगे, हमारे पास जो पाथ होगी, ठीक है, ये जो हमारे पास जिस अगर पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो की थी, उस पाथ को हम स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि हमने एक्यूरेट रिजल्ट लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर हमने एक्यूरेट रिजल्ट को लेना है तो हम क्या कर लेंगे, हम इस टोटल पाथ को क्या करेंगे, स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह का कोई टाइम आ जाएगा कि यहाँ पे जो स्ट्रिप हम लेंगे उनकी जो विड्थ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मतलब उनकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 0 तक पहुँच जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये टोटल पाथ है, ठीक है, और अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाना है, ठीक है, इस तरह से स्मॉल एलिमेंट्स में, ठीक है।
तो हम इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का टाइम आ जाएगा जब हम इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएंगे, तो इतने स्मॉल स्टेप्स बन जाएंगे कि हमारे पास जो लास्ट ट्रिप आएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उसकी जो विड्थ हो जाएगी वो टेंस टू 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसकी क्या होगी, उसकी विड्थ बहुत कम होगी, ठीक है, क्योंकि हमने स्मॉल स्टेप्स में इसको बहुत स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करना है। तो लास्ट में इस तरह का टाइम आ जाएगा कि यहाँ पे जो पाथ है, जो पाथ इस बॉल ने फॉलो की है, वो पाथ खत्म हो जाएगी। तो हम उसको और स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड नहीं करते जाएंगे, ठीक है। तो इतने स्मॉल स्टेप्स हमारे पास हो जाएंगे कि उनकी जो विड्थ होगी, उसकी विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, टेंस टू 0 हो जाएगी। तो डी एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर हमने एक्यूरेट रिजल्ट को लेना है तो हम क्या करेंगे, डी एक्स टेंस टू 0 कर लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, हम इस पे लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू लिमिट्स डी एक्स टेंस टू 0 सबमिशन एन इज इक्वल टू 1 अप टू एन एफ एन एन टू डी एक्स, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि अगर आप लिमिट को अप्लाई करते हो सबमिशन पे, तो मैथ्स के क्या रूल है कि जब आप लिमिट जो है वो अप्लाई होता है सबमिशन पे, ठीक है। अगर आप लिमिट को ऑपरेट करते हो सबमिशन पे, तो ये हमें क्या रिजल्ट देता है, लिमिट को आप जब सबमिशन पे लगाते हो, लिमिट को सबमिशन के साथ लगाते हो, तो ये टोटल टर्म हमें क्या रिजल्ट देता है, ये हमें इंटीग्रेशन रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस टोटल टर्म को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ और डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम डॉट लिखते हैं क्योंकि वर्क क्या होता है, डॉट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि वर्क क्या होता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं हो सकते, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कुछ एंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कुछ एंगल भी हो सकता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने एन नहीं लिखा, एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन जब मिला है, तो इंटीग्रेशन हमें सब के बारे में बताता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमें टोटल के बारे में बताता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, इस टोटल टर्म की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, और एफ डॉट डी एक्स यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वन डायमेंशनल केस, ठीक है। तो अगर आपके पास वन डायमेंशनल केस होगी, ठीक है, कोई पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशनल मूव कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, तो उसका वर्क डन किस तरह से फाइंड करेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक।